powered by ZEBPAY. सर मेरा अगला सवाल है कि बिटकॉइन के अंदर एक पब्लिक की होती है, पब्लिक एड्रेस होता है और एक प्राइवेट की होती है। तो अगर आप ये समझा सकें कि पब्लिक की क्या होती है और ये प्राइवेट की क्या होती है और दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन का जो नेटवर्क है उस तक आम आदमी पहुंचता कैसे। देखिए, जब भी आप बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं तो आप इंटरनेट से एक बिटकॉइन वैलेट डाउनलोड करते हैं। जैसे पेटीएम का वैलेट है, मोबीक्विक का वैलेट है, वैसे बिटकॉइन का वैलेट है। अब ये वैलेट का बेसिक काम क्या होता है? ये वैलेट बेसिकली एक तरह से एक थिन क्लाइंट की तरह होता है। मतलब समझ लीजिए कि दुनिया के अंदर अगर 10,000 कंप्यूटर नोड्स हैं तो 10,000 कंप्यूटर नोड्स आगे 100 करोड़ वैलेट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। ये 100 करोड़ वैलेट्स जो हैं वो एक थिन क्लाइंट हैं जो बिटकॉइन के नेटवर्क से आपको जोड़ने के यंत्र हैं। ओके, अब जब वैलेट आप डाउनलोड करते हैं, एक वैलेट नहीं है, सैकड़ों किस्म के वैलेट हैं पर काम एक ही करते हैं। ठीक है, जैसे btc.com एक वैलेट है, blockchain.info से एक वैलेट है, वैसे ही जैक्स लिबर्टी एक वैलेट है, बहुत सारे वैलेट हैं। तो उस वैलेट को जब आप डाउनलोड करते हैं तो वैलेट आपको बेसिकली दो किस्म की कीज देता है। कीज जैसे आप जब अकाउंट बनाते हैं, जीमेल पर अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक यूजर नेम होता है जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसे मेरा यूजर नेम हो गया अगर sunil@gmail.com, जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। दूसरा होता है पासवर्ड। पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है, जिसके जरिए मैं जीमेल के सर्वर के अंदर लॉग इन करता हूं। गॉट इट? उसी तरह से बिटकॉइन का वैलेट दो कीज पैदा करता है। एक की को कहते हैं पब्लिक की, जो आप किसी के साथ शेयर करते हैं, जैसे आप अपना ईमेल आईडी शेयर करते हैं। और दूसरी होती है प्राइवेट की। प्राइवेट की जो सिर्फ आपको पता है, जो सिर्फ आपके वैलेट के अंदर होती है। अब ये प्राइवेट की का फंक्शन क्या है? प्राइवेट की का फंक्शन ये है कि प्राइवेट की ये निर्धारित करती है कि आपका बिटकॉइन आपके कंट्रोल में है। अगर प्राइवेट की आपके पास है तो आपके बिटकॉइन आपके पास है। अगर किसी ने वो प्राइवेट की चोरी कर ली तो इसका मतलब है कि वो आपके बिटकॉइन भी चोरी कर सकता है। तो अगर इस चीज को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो बिटकॉइन एक तरह से डिजिटल कैश बन जाता है। जैसे ये बीरर करेंसी नोट है, ये मेरे पास है तो मेरा है, ये आपके पास गया तो आपका हो गया। क्लियर? उसी तरह से जब बिटकॉइन की प्राइवेट की मेरे पास है तो ये बिटकॉइन मेरा है, अगर प्राइवेट की आपके पास है तो ये बिटकॉइन आपका हो गया। अब इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन एक तरह से डिजिटल कैश हो गया। ये दिखता कैश की तरह नहीं है, पर इसके सारे जो लक्षण हैं, इसकी जो सारे फीचर्स हैं, वो एक कैश की तरह हैं। तो जो प्राइवेट की कंट्रोल करेगा, बिटकॉइन उसके पास में रहेगा। राइट, आप ये कह रहे हैं जैसे अगर मेरे पास आपका पासवर्ड आ जाए तो ईमेल मेरी हो जाएगी, एक तरीके से मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, उसके अंदर जा सकता हूँ। राइट।